नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिया गया है और शेयर मार्केट में आज जो भूचाल आया है उसको पूरा कवर किया गया है। आप चाहें तो आपके ज्ञान को ज्ञानवर्धन कर सकते हैं या फिर इस केमिकल कंपनी के Q3 रिजल्ट्स वाला वीडियो भी आप जरूर कर सकते हैं। दोनों वीडियो के जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहें तो इन दोनों वीडियो को कवर कर सकते हैं। और मित्रों, अब लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। और लेटेस्ट Q3 रिजल्ट सबसे पहले अपन बात करेंगे रिलायंस ग्रुप से आलोक इंडस्ट्री। हाँ मित्रों, आलोक जो इंडस्ट्री है वो रिलायंस जो ग्रुप है उसकी कंपनी है, तो इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आलोक इंडस्ट्री एक पेनी स्टॉक्स की श्रेणी में आता है। आज स्टॉक्स में करीबन 1% के आसपास की तेजी देखी गई है और स्टॉक्स है वो 32 की रेंज में देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी है वो 16,450 करोड़ की कंपनी है। कंपनी के रेवेन्यू पर एक फोकस डाल लेते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 27% डाउन हुआ है इस क्वार्टर में। दिसंबर 23 का क्वार्टर और सितंबर 22 का क्वार्टर और दिसंबर 22 का क्वार्टर। तो दिसंबर 23 के क्वार्टर में 1253 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये ईयर टू ईयर डाउन है, करीबन 27% कम आते हुए देखने को मिला है और पिछले क्वार्टर से भी कम आते देखने को मिला। कंपनी का एबिटा 87% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट आज 8% बढ़ा है। हालांकि कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 8% बढ़ा है, लेकिन कंपनी अभी है वो 200-250 करोड़ के लॉस में चल रही है। तो फिलहाल ये कंपनी तो रिलायंस ग्रुप की है, लेकिन ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और EPS भी आपको जीरो में देखने को मिलेगा, जीरो से कम ही देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी है वो एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, काफ़ी रिस्क की कंपनी है, पेनी स्टॉक इस श्रेणी में है। हाँ, भविष्य में कुछ हो सकता है कि कंपनी है वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और कंपनी है वो रिलायंस ग्रुप की है, इसी के चलते इसमें अगर भविष्य के लिहाज से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वरना कंपनी है वो रेवेन्यू है के मामले में देखें तो अभी कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है और इसमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। हाल ही में इसमें रिलायंस ग्रुप ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है और रिलायंस ग्रुप ने कंपनी में 3,000 करोड़ है वो एक्स्ट्रा रुपए डाले हैं कंपनी की बैलेंस शीट को सुधारने के लिए, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो भविष्य के लिहाज से आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए जान सकते हैं। लॉन्ग मतलब अगले 10 सालों की बात करें तो अगले 10 साल के लिए आप इसमें जा सकते हैं। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो पिछले 6 महीने में कंपनी ने 105% का रिटर्न दिया है और एक लॉस मेकिंग कंपनी होते हुए भी यहाँ इन्वेस्टर का पैसा वो डबल हो चुका है। और मित्रों, बात करेंगे लास्ट 5 ईयर की और पिछले 5 सालों में भी लगभग यहाँ 105% का रिटर्न मिला है। तो कंपनी रिस्क की जरूर हो सकती है। और मित्रों, एक बेहतरीन IT सेक्टर कंपनी की बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के, और हैप्पीएस्ट माइंड के आज Q3 रिजल्ट्स है वो भी अपलोड हो चुके हैं, उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। आज स्टॉक्स की बात लेते हैं तो आज स्टॉक्स है वो गिरावट का दौर था, जो स्टॉक्स में भी करीबन वो 1.5% की गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक्स है 924 पर ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स पर भी चलेंगे। तो हैप्पीएस्ट माइंड की मार्केट कैप की बात करें तो 14,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और स्टॉक्स का PE रेशियो 58 का चल रहा है। तो लमसम अभी कंपनी है वो काफ़ी महंगी तो नहीं हुआ कंपनी का शेयर अभी, लेकिन 58 की रेंज में देखने को मिल रहा है। अपन रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू है वो 7% बढ़कर के इस क्वार्टर में दिसंबर 23 के क्वार्टर में 371 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 370। तो लमसम भी बराबर रहा है, पिछले क्वार्टर के बराबर कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। हाँ, पिछले वर्ष से ज़्यादा जरूर देखने को मिला है और इसमें 7% की ग्रोथ है, लेकिन कंपनी का एबिटा है वो डाउन हुआ है, 13% डाउन हुआ है और कंपनी का नेट प्रॉफिट और 30% बढ़कर के करीबन 80 करोड़ का रहा है। तो जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर भी बढ़कर क्या है और क्वार्टरली भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और EPS भी 34% बढ़ा है। ऑल ओवर हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट है वो काफ़ी ओके रिजल्ट है। तो जिस तरह से IT सेक्टर की कंपनियों के रिजल्ट है वो अब रिकवरी मोड में देखने को मिल रहा है, तो ये हैप्पीएस्ट माइंड एक मिड कैप श्रेणी का स्टॉक्स है, IT सेक्टर का है और L&T ग्रुप से है। तो अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स की अगर एक्सपेक्टेशन देखें तो रिजल्ट है वो करीबन EPS की दृष्टि से रिजल्ट है वो 2.5% डाउन देखने को मिला है और जो मार्केट जिस तरह से इसके एक्सपेक्टेशन रखे गए थे रेवेन्यू का और EPS का दोनों दृष्टि से ये डाउन देखने को मिला है। तो ओवरऑल रिजल्ट तो अच्छे हैं, लेकिन जो आशाएं थी उसे आशाओं से नीचे ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो पिछले एक साल में मात्र इसने हैप्पीएस्ट माइंड से 4% के यहाँ से रिटर्न मिला है। तो रिटर्न्स है वो पिछले एक सालों में काफ़ी लो परफॉर्मेंस देखने को मिला कंपनी का और पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 5 सालों में करीबन 160% का रिटर्न है वो हैप्पीएस्ट माइंड ने दिया है। तो अभी ये अपना जो पिछला जो लेवल है 1500 वाला लेवल इसको क्रॉस नहीं कर पाया और ये एक यहाँ से लेकर के इस रेंज में एक साइड वेज में देखने को मिल रहा है और यहाँ एक स्टॉक से लंबे समय से कंसोलिडेशन का फेज कर रहा है। जब तक इस लेवल को 1500 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है, इसमें कोई बड़ी तेजी है वो देखने को या बड़े लेवल है वो देखने को नहीं मिलेंगे, तो और काफ़ी लंबा वक्त इसमें लग सकता है। और मित्रों, बात करेंगे पेनी स्टॉक्स की टेक्सटाइल सेक्टर से और मित्तल लाइफस्टाइल एक बहुत ही बेहद ही रिस्क की कंपनी है और बहुत ही छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, जिसके Q3 रिजल्ट्स अपन यहाँ देखेंगे। आज इसके रिजल्ट आते हुए देखने को मिले। आज की स्टॉक्स की बात करें तो आज ये स्टॉक्स है वो इसमें 2.5% की गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक्स मात्र ₹2.25 का स्टॉक चल रहा है। तो बहुत ही बेहद ही रिस्क की कंपनी है
कंपनी के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप देखें पहले, तो मात्र कंपनी है वो 66 करोड़ की है, यानी 100 करोड़ से भी कम है, बहुत ही रिस्क की कंपनी है। और स्टॉक्स का पी रेशो देखेंगे तो 91 चल रहा है, यानी स्टॉक्स है बहुत ही महंगा चल रहा है, हाई वैल्यूएशन पर चल रहा है, खरीदने की सोचना भी मत, सिर्फ देख सकते हैं आप इसको। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखिए कंपनी के, रेवेन्यू 1% डाउन होकर के मात्र 13 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ था और पिछले वर्ष 13.9 करोड़ था। तो ये ईयर टू ईयर भी डाउन है और क्वार्टरली भी डाउन है। कंपनी का एबिलिटा है वो 26% डाउन हुआ है, 14 लाख का ये एबिलिटा है, नेट प्रॉफिट 67% डाउन रहा है और मात्र 34 लाख का प्रॉफिट है। तो बहुत ही रिस्की कंपनी है और इस क्वार्टर के रिजल्ट भी डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है स्टॉक्स में और भी बड़ी गिरावट है, स्टॉक्स है वो कुछ पैसों में भी देखने को मिल सकता है, तो इस पर एक बड़ा वॉच रखें। और पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे मित्तल लाइफ स्टाइल का, तो पिछले एक साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं, 92% का रिटर्न दिया है। और ये 92% का रिटर्न तब है, कंपनी ने हाल ही में बोनस शेयर भी कंपनी ने दिया है और हाल ही में स्टॉक्स में स्प्लिट भी हुआ है। तो बोनस और स्प्लिट के बाद करीबन इसमें 100% का रिटर्न है, और बोनस और स्प्लिट को अगर निकाल देंगे तो इसमें करीबन 200 से 300% के रिटर्न है वो मात्र एक साल में देखने को मिले। तो कंपनी बहुत ही बेहद रिस्की है, लेकिन कंपनी में पिछले एक सालों में अच्छे रिटर्न मिले। और अब बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी L&T इन्फोटेक, LTIM। तो L&T जो ग्रुप है, L&T ग्रुप की और IT सेक्टर की बेहद ही अच्छी कंपनी है। और आज के स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो आज स्टॉक्स है वो करीबन 1% की तेजी में देखने को मिला है और यहाँ 6280 पर स्टॉक्स देखने को मिल रहा है। इसके भी Q3 रिजल्ट अपडेट हो गए हैं, Q3 रिजल्ट देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,85,000 करोड़ से ज़्यादा का है और स्टॉक्स का पी रेशो 40 का है। तो एक वाजिब रेट पर है वो, एक वाजिब रेट पर LTIM देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये L&T ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है IT सेक्टर से। कंपनी के रिजल्ट देखिए, रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी का रेवेन्यू 5% बढ़ करके 9,000 करोड़ का है, जो पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है और पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। एबिलिटा है वो 15% बढ़ करके आया है। तो एबिलिटा है हालांकि क्वार्टरली डाउन हुआ है, लेकिन ईयर टू ईयर है वो ज़्यादा ही देखने को मिला। नेट प्रॉफिट 17% बढ़ करके 1169 करोड़ का है, जो ईयर टू ईयर भी अच्छी जंप है और क्वार्टरली भी इसमें अच्छी जंप देखने को मिल रही है। EPS अर्निंग पर शेयर है वो भी 17% बढ़ा है। ऑल ओवर LTI के रिजल्ट है बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, ओके रिजल्ट है। और कल है वो इस पर बड़ा एक्शन रहने वाला, कल स्टॉक्स में वो तेजी भी देखने को मिल सकती है। और स्टॉक्स की अगर रिजल्ट्स के जो परफॉर्मेंस हैं, रिजल्ट्स देखेंगे एक्सपेक्टेशन किस तरह का रहा है। रिजल्ट्स है एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट माना गया था, मार्केट जो मान रहा था उससे बेहद अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। EPS में भी करीबन 9.93% है वो ज़्यादा देखने को मिला है। और हालांकि जो रेवेन्यू है जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। तो रेवेन्यू तो 0.38% है वो, जो एक्सपेक्टेशन था उससे कमी आया, लेकिन EPS है वो मार्जिन अच्छे रहे, तो यहाँ एक अच्छी बात देखने को मिला है। और पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखिए स्टॉक्स का, पिछले एक सालों में करीबन यहाँ 47% का रिटर्न मिला है। तो रिटर्न के मामले में L&T ग्रुप अच्छा ही है। और अब बात करेंगे पेंट सेक्टर से एशियन पेंट, और एशियन पेंट के Q3 रिजल्ट्स है अपडेट हो गए हैं। आज स्टॉक्स है वो करीबन 1.5% की गिरावट में देखने को मिला है। और एशियन पेंट है वो पेंट सेक्टर का या केमिकल सेक्टर का एक लंबे समय से कंसोलिडेशन के फेज में देखने को मिला है, कोई बड़े रिटर्न है वो जनरेट नहीं भी है। तो पहले रिजल्ट देख लेते हैं। तो एशियन पेंट का मार्केट कैप है 3,10,000 करोड़ का और स्टॉक्स का पी रेशो 57 पर चल रहा है। तो न तो ज़्यादा महंगा है और न ज़्यादा सस्ता ही है, एक वाजिब जो बीच वाली रेट उसी पर देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट देखिए, एशियन पेंट ने काफ़ी बेहतर काम किया इस क्वार्टर में, क्योंकि इस क्वार्टर में कुछ हॉलीडेज वगैरह और हाल ही में दीपावली के त्योहारों की एक श्रृंखला भी गई है, जिसमें एक अच्छा खासा रेवेन्यू इसने जनरेट किया। तो इस क्वार्टर में 5% की ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में, रेवेन्यू 5% बढ़कर के है 9,100 करोड़ का है, जो पिछली ईयर से भी ज़्यादा है और पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। तो रेवेन्यू के मामले में तो यहाँ अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू 5% बढ़कर के है। एबिलिटा 28% बढ़कर के है। नेट प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है, 35% का नेट प्रॉफिट हुआ और शुद्ध 1475 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है, और पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है। पिछले वर्ष के 1,000 करोड़ या इसको 1100 पकड़ लो, तो 1100 से बढ़कर के 1475 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। और पिछले क्वार्टर में 1232 करोड़ का था, जो इस क्वार्टर में है 1475। तो किसी भी दृष्टि से देख लीजिए, ईयर टू ईयर भी देख लीजिए और क्वार्टर वन क्वार्टर है, दोनों ही दृष्टि से ये बढ़ करके आते हुए देखने को मिला। EPS देखेंगे अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर में भी बहुत ही शानदार ग्रोथ है। EPS 35% बढ़ करके है और इस क्वार्टर में 15 का EPS है, जो पिछले वर्ष 11.18 का था और पिछले क्वार्टर में 12.57 का था। तो EPS भी क्वार्टरली और ईयरली दोनों बढ़ा है। ऑल ओवर देखें तो एशियन पेंट के रिजल्ट बहुत ही उम्दा किस्म के ओके रिजल्ट है, बहुत ही ब्लॉकबस्टर शानदार रिजल्ट कह सकते हैं। और हो सकता है मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम हो, लेकिन रिजल्ट काफ़ी बेहद ही शानदार है। पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखिए स्टॉक्स का, तो पिछले एक साल में मात्रा वो 11% का रिटर्न दिया एशियन पेंट ने। और एक एशियन पेंट जैसी दिग्गज कंपनी एक साल में 10% का रिटर्न है वो कम ही मान सकते हैं, और इस तरह की कंपनियों से बहुत ही बड़े रिटर्न की आशा की जाती है, लेकिन यहाँ कोई बड़ा रिटर्न अभी फिलहाल देखने को नहीं मिला। साथ ही इसने ये जो 3500 का जो लेवल है, 3500 का लेवल जो जुलाई 23 में था, इस लेवल को जब तक ये क्रॉस नहीं करता है और यहाँ से अगर 3500 पर से ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक इसमें कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी, और इस पर वॉच करते रहिए। और 3500 को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद में इसमें एक बड़े लेवल की है वो तेजी देखने को मिल सकती है। पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 5 सालों में 132% का रिटर्न दिया, तो बहुत ही शानदार है। 5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस है, करीबन डबल से ज़्यादा पैसा किया। तो बने रहिए, एशियन पेंट पर भी अच्छे रिजल्ट्स हैं और इस क्वार्टर में भी आप इस पर वॉच कर सकते हैं। अगली कंपनी की बात करें तो अगला रिजल्ट अपने लिया है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज, और ये एल्कोहल कंपनी है जो शराब बनाने का काम करती है, वाइन मदिरा की कंपनी है। और आज स्टॉक्स है वो 2.5% चढ़ते हुए देखने को मिला। जहाँ मार्केट में जहाँ हर स्टॉक्स है वो रेड जोन में था, गिरते हुए देखने को मिला, वहाँ सोम डिस्टिलरीज का जो स्टॉक्स है करीबन
2.5% है वो चढ़ते हुए देखने को मिला है। और आज लेटेस्ट अपडेट मिल रही है Q3 रिजल्ट्स की। तो पहले कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। तो ये 2300 करोड़ की है। स्टॉक्स का पी रेशो 28 है, तो पी रेशो के लिहाज से अच्छी रेंज में ही है, खरीदने वाली रेंज है। और स्टॉक्स की जो प्राइस है वो 297 पर चल रही है। तो एक ये स्मॉल कैप कंपनी है, किसमें, वाइन सेक्टर में, एल्कोहल जो सेक्टर है उसमें एक स्मॉल कैप कंपनी है। रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट है, क्योंकि त्योहारों की एक श्रृंखला गई है और काफ़ी अभी हाल ही में वर्ल्ड कप की इवेंट भी हुई थी, तो उस लिहाज से इसके अच्छे रिजल्ट वो देखने को मिले हैं। तो यहाँ देखिए कंपनी का रेवेन्यू करीब 80% बढ़ करके 266 करोड़ का रहा इस क्वार्टर में, जो पिछले वर्ष के 150 करोड़ से ज़्यादा है, और पिछले वर्ष के क्वार्टर 248 से भी ज़्यादा है। तो ईयर टू ईयर भी बढ़ गया है और क्वार्टरली भी बढ़ा है। एबिलिटा 87% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 71% बढ़ करके है, EPS भी 71% बढ़ा है। ऑल ओवर रिजल्ट बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और कल यहाँ स्टॉक्स पर एक बड़ी तेजी रैली भी देखने को मिल सकती है, बरसते मार्केट पॉजिटिव रहा तो। पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 6 महीनों में यहाँ स्टॉक्स है वो 4% नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो पिछले 6 महीनों में यहाँ कोई नहीं मिले हैं। और पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस अच्छा है, 141% का रिटर्न है, तो अच्छी कंपनी है। उस लिहाज से देखें तो लंबे समय में अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीब यहाँ 300% का रिटर्न दिया है, तो लगभग 3 गुना पैसा वो पिछले 5 सालों में किया। तो एक हम सभी कंपनियों में देखने को मिल रही है कि एक लॉन्ग टर्म के लंबे समय के लिए हम किसी भी कंपनी में रुकते हैं, भले ही कंपनी छोटी हो और बड़ी हो, बड़े मार्केट कैप वाली हो, तो 3 से अगर 5 साल के लिए किसी कंपनी में रुकते हैं तो अच्छा रिटर्न है वो मिलता है। तो वही यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर कंपनी की बात करेंगे तो स्टार हाउसिंग फाइनेंस। स्टार हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक आज 2% का रेस होते हुए देखने को मिला है। और आज इसके भी Q3 रिजल्ट वो अपडेट हो गए, उनकी देख लेते हैं। तो स्टार हाउसिंग का मार्केट कैप मात्र वो 550 करोड़ का है, और स्टॉक्स का पी रेशो 62 का है। स्टॉक्स थोड़ा महंगा चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस है वो 71 रुपये पर चल रही है। हालांकि रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं स्टार हाउसिंग के, और रिजल्ट शानदार है। रेवेन्यू 64% बढ़कर के 16 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है और पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है। एबिलिटा 91% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट है वो 30% बढ़ा है, और EPS है वो 27% बढ़ करके है। ऑल ओवर स्टार हाउसिंग ने क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे ही है, लेकिन एक बहुत ही छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो यहाँ रिस्क थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं। तो वो आप पर है कि आप किस तरह के रिटर्न्स यहाँ देखना चाहते हैं। तो पिछले 6 माह का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 6 महीने में 14% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए 106% दिया, यानी पिछले 5 साल में पैसा यहाँ भी डबल हुआ है। और अब बात करेंगे IT और चिप सेक्टर से, और IT और चिप सेक्टर से बात करेंगे मोसिव सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, और इसका स्टॉक्स आज यहाँ 3.5% की गिरावट में देखने को मिला है। स्टॉक है वो 100 पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी आज इसके Q3 रिजल्ट्स अपडेट हुए हैं, तो Q3 रिजल्ट देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है वो 1895 करोड़ का है, पी रेशो 179 का है, शेयर बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और रिजल्ट देखिए तो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी का रेवेन्यू 67% बढ़कर के आया, करीबन 90 करोड़ का है, जो पिछले वर्ष का जो क्वार्टर था उससे 40 करोड़ ज़्यादा है, और पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। एबिलिटा 17% बढ़ गया, नेट प्रॉफिट 18% बढ़कर के आया, और EPS भी 9% बढ़ा है। ऑल ओवर मोसिव टेक के रिजल्ट भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो कल यहाँ आज तो यहाँ मार्केट है वो जो पूरा मार्केट ही नेगेटिव जोन में था, सो यहाँ स्टॉक्स भी करीबन वो 4% डाउन क्रैश हुआ है, लेकिन अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो कल यहाँ स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखिए, 1 साल में 50% के रिटर्न दिए, और पिछले 5 साल में 320% के रिटर्न दिए। तो एक लंबे समय में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ भी पैसा करीबन 3 गुना से ज़्यादा हुआ है। और मित्रों बात करेंगे लेटेस्ट एक ब्रेकिंग न्यूज आती हुई देखने को मिल रही है इंडिगो से, और कल इंडिगो पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। आज बरसते इंडिगो शेयर है वो यहाँ पर ग्रीन जोन में देखने को मिला है। इंडिगो पर एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आती हुई देखने को मिल रही है, और ब्रेकिंग न्यूज ये है, जो DGCA जो है, डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और जो सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसने इंडिगो पर और करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा का है इस पर फाइन लगाया है। और फाइन है वो दूसरी अन्य कंपनियां हैं, जो स्पाइस जेट पर भी लगाया और एयर इंडिया पर भी लगाया गया। और ये जो फाइन है वो इसलिए इम्पोज किया गया है कि जो फ्लाइट्स हैं, और फ्लाइट्स में जो देरी हो रही है, फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, और दूसरी जो शिफ्ट की जा रही हैं, जो कोहरे और धुआं से और मौसम जो खराब होने के, तो उसमें कुछ अनियमितताएं और जो अव्यवस्थाएं हुई है, उसके लिए यहाँ पर DGCA ने और यहाँ इंडिगो पर 1 करोड़ से ज़्यादा का, तो इसका दबाव आपको कल स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। और मित्रों बात करें कुछ 2 से 3 छोटी कंपनियां, उनके रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। एक क्यूस्ट कैपिटल है, जिसका मार्केट कैप 380 करोड़ का है। आज इसके रिजल्ट भी बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं, और स्टॉक्स है वो 380 पर देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू 47% बढ़कर के है, एबिलिटा 63% बढ़कर के है, नेट प्रॉफिट 62%, और EPS है वो भी 62% है। रिजल्ट है वो मैंने आपके सामने रख दिए। कंपनी बहुत ही रिस्की है, और बहुत ही बड़े रिस्क के साथ इस पर जा सकते हैं। मार्केट कैप मात्र 380 करोड़ का है, लेकिन रिजल्ट शानदार है, तो आप चाहें तो कल इस पर किसी भी प्रकार का फैसला ले सकते हैं। अगली कंपनी की बात करें तो हिंदुस्तान मीडिया की बात करेंगे। मार्केट कैप 745 करोड़ का है, स्टॉक्स की प्राइस 100 रुपये है, और पी रेशो 66 का है। पी रेशो के हिसाब से स्टॉक्स है वो थोड़ा महंगा है, और यहाँ भी आज स्टॉक्स है वो रिजल्ट थोड़े डाउन देखने को मिले हैं। मात्र 1% रेवेन्यू बढ़ा है, बाकी नेट प्रॉफिट है वो 21% डाउन हुआ है। तो हिंदुस्तान मीडिया के रिजल्ट डाउन देखने को मिल रहे हैं। अब स्टील सेक्टर की कंपनी की बात करेंगे, स्टील स्टार्लिंग एंड व्हील्स लिमिटेड। तो इसके रिजल्ट है वो काफ़ी उम्दा किस्म के, मार्केट कैप 4000 करोड़ का है, और स्टॉक्स की प्राइस 264 है। कंपनी का रेवेन्यू 18% बढ़ गया है, और नेट प्रॉफिट 36% बढ़ गया है। तो Q3 रिजल्ट के को देखें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है वो स्टील स्टार्लिंग एंड व्हील ने बनाए, तो कल यहाँ पर भी स्टॉक्स पर तेजी देखने को मिल सकती है। और मित्रों बात करेंगे
IIFL फाइनेंस और सिक्योरिटीज़ की जो ब्रोकिंग सेवाएं देती है और इसका मार्केट कैप है 24,900 करोड़ का है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है और स्टॉक्स की करंट प्राइस चल रही है 650, पी रेशो 13 पर चल रहा है। पी रेशो के हिसाब से देखें तो अभी स्टॉक्स है वो काफ़ी सस्ता मिल रहा है। और आज के Q3 रिजल्ट और देख लीजिए, Q3 रिजल्ट भी बहुत दमदार रिजल्ट देखने को मिले। जिस तरह से एंजल के जो रिजल्ट देखने को मिले थे, एंजल के रिजल्ट भी अच्छे थे लेकिन स्टॉक क्रैश हो गया। तो वैसे ही IIFL के रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू 25% बढ़कर के 2600 करोड़ का है, एबिलिटा 23% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 30% बढ़कर 545 करोड़ का है। तो ये पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है और पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है। ऑल ओवर IIFL सिक्योरिटीज़ के जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार रिजल्ट है, क्वार्टरली ईयरली दोनों दृष्टि से बढ़ा है। EPS भी 29% बढ़ के आया है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। पिछले एक दिन का देखिए तो आज यहाँ IIFL का स्टॉक्स है वो गिरते हुए मार्केट में भी 4% तेजी के साथ बंद हुआ है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, अच्छे ही इसके रिजल्ट देखने को मिले, रिटर्न भी शानदार है। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 6 महीने में 146% का रिटर्न दिया। 6 महीने में कितने का दिया? 46%, करीबन वो 2 गुना पैसा यहाँ इन्वेस्टर्स का 6 महीने में किया। और पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 1 साल में 144% का रिटर्न दिया और पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए, 5 साल में करीबन 600% का रिटर्न दिया। लगभग वो 6 गुना पैसा है वो इन्वेस्टर्स का IIFL ने किया है। तो रिटर्न्स के मामले में बहुत ही दमदार कंपनी है और कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कल यहाँ और भी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो मित्रों ये थे आज कुछ लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स जिनको आपके सामने रखा है। तो कल में कुछ में गिरावट हो सकती है और जिनके रिजल्ट अच्छे हैं उनमें कुछ तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो डिसीजन आपका है और रिजल्ट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो कल मार्केट देखते हैं किस करवट बैठता है। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और नए जो मित्र हैं जो चैनल पर पहली बार आए, बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हो सके तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स जरूर करिए ताकि वीडियो की क्वालिटी को मैनेज किया जा सके। और आपके शेयर, कमेंट्स और लाइक है हमें काफ़ी बड़ा मोटिवेशन देते हैं ताकि हम शेयर मार्केट में आपके लिए नित्य नए न्यूज़ लेकर आते रहें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।